तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। जिधर नजर जा रही है बस तबाही है। आग है, धुआं है, मासूमों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। हर तरफ बारूद की गंध है। ये उजड़े आशियानों की कहानी है। हर तरफ तन और मन से जख्मी लोगों की कहानी है। ये इंसानियत को लहूलुहान करने की कहानी है। अपने नाम का परचम लहराने की कहानी है। नारगोन काराबाख पर कब्जे को लेकर चल रही आर्मेनिया और अजरबैजान की कहानी है। ये मंजर है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग का। ये जंग अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां अब रिहायशी इलाकों पर हमले हो रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के सिर पर खून सवार है। दोनों देशों की सेना अब रिहायशी इलाकों पर बम और मिसाइलें दाग रही है और आम नागरिक बेमौत मारे जा रहे हैं। यूं तो दो देशों की जंग में नागरिकों पर हमला करना एक अपराध है, मगर आर्मेनिया और अजरबैजान में ये अपराध खुलेआम हो रहे हैं। ये अजरबैजान का एकदम इलाका है। जलते हुए घर, पूरी तरह नष्ट हो चुके ट्रक, जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े, हर तरफ बिखरा मलबा। ये तस्वीर बता रही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध किस भयावह स्तर पर पहुंच गया है। जिस नारगोन काराबाख पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, वो इलाका ही तबाह हो रहा है। वहां लोग मारे जा रहे हैं। मगर आखिर क्यों ये दोनों मुल्क युद्ध की आग में जल रहे हैं? आखिर क्या है इनकी कहानी? चलिए आपको बताते हैं। दशकों से जारी इस विवाद को लेकर एक बार फिर से छिड़ी लड़ाई में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। इस विवाद की असली वजह है नारगोन काराबाख की पहाड़ी इलाका, जिसे आर्मेनिया और अजरबैजान अपना कहते हैं। लेकिन इस लड़ाई की नींव रखी गई थी आज से 100 साल पहले। कहते हैं कि युद्ध की आग युद्ध शांत हो जाने के बाद भी शांत नहीं होती है। ये आग जरा सी चिंगारी पाए जाने पर भड़क उठती है। 20वीं शताब्दी, जो कि आविष्कारों का वक्त कहा जाता था, 100 साल पहले सदी के दूसरे दशक में पूरी दुनिया विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। विश्व युद्ध विनाश मचाकर इंसानियत को तबाह करके शांत हो रहा था। ये साल था 1918, जब विश्व युद्ध की आग ठंडी पड़ी तो 3 नए देश बने, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। इसके पहले ये तीनों ट्रांसकोशियन डेमोक्रेटिक फेडरेटिव रिपब्लिक का हिस्सा थे। आर्मेनिया और अजरबैजान के अलग होने के बाद बचा हुआ ट्रांस कॉकेशियन ही जॉर्जिया के तौर पर जाना गया। अब यहीं से मामले में एंट्री होती है रूस की। सोवियत रूस के प्रमुख जोसेफ स्टालिन ने अपना दबदबा बढ़ाया और 1920 के दशक में अजरबैजान और जॉर्जिया को भी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में शामिल कर लिया। इसके बाद नई सीमाएं तय हुई और तय कर दी गई कि भविष्य में झगड़े की जड़ कहां रहेगी। मतलब कि नारगोन काराबाख का इलाका करीब 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये दोनों देशों के बीच एक पहाड़ी इलाका है, जहां पर बड़ी तादाद में आर्मेनियाई मूल के लोग रहते थे। जब सोवियत रूस के प्रमुख जोसेफ स्टालिन सीमा रेखा बनवा रहे थे, तब अजरबैजान को ये पहाड़ी इलाका सौंप दिया गया। आपको बता दें कि अजरबैजान मुस्लिम बहुल्य देश था, मतलब यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, जिसके बाद आर्मेनिया ने विरोध जताया कि ये उसका हिस्सा होना चाहिए। विरोध बढ़ा तो स्टालिन ने झगड़े के इस पहाड़ को, मतलब नारगोन काराबाख को ऑटोनॉमस घोषित कर दिया, मगर फिर भी ये रहा तो अजरबैजान की सीमा में ही। अब आते हैं साल 1991 में, जब नारगोन काराबाख ने खुद को आज़ाद घोषित किया। वैसे हर सत्ता और शासन का एक वक्त होता है, जिसके बाद उसका असर, उसका दबदबा कम हो जाता है। यूएसएसआर के साथ भी यही हुआ। यूएसएसआर कमज़ोर होता गया और 1988 में नारगोन काराबाख ने कहा कि वो आर्मेनिया में रहना चाहता है, जिसके बाद से सालों से ठंडी पड़ी आग को चिंगारी मिल गई और अजरबैजान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस पहाड़ी इलाके में रहने वाले आर्मेनियाई भी अजरबैजान के साथ नहीं रहना चाहते थे, लिहाजा युद्ध की ठन गई। 1991 में सोवियत संघ के कमज़ोर होते ही नारगोन काराबाख ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। हालांकि इस आज़ादी को किसी ने मान्यता नहीं दी। इसके बाद 1992 में युद्ध शुरू हो गया, जो कि 2 साल तक चला। इस दौरान 30,000 लोगों की जान इसने ली। धार्मिक आधार पर हत्याएं हुई, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर रूस के दखल से दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश हुई और सीज़ फायर घोषित हुआ। 2 साल तक चली इस जंग का ये नतीजा निकला कि जिसके पास जो इलाका है वो उसके पास ही रहेगा। इस तरह नारगोन काराबाख आज़ाद तो हुआ, लेकिन उसे दुनिया में मान्यता नहीं मिली। आर्मेनिया का दखल बरकरार रहा, अजरबैजान क्लेम करता रहा,
अज़रबैजान हमेशा इस पहाड़ी इलाके पर अपना झंडा फहराने का सपना सजाए रहा। हालांकि कब्जा इस इलाके पर अज़रबैजान का ही है, लेकिन हालात उसके बस में नहीं है। इसलिए खूनी ख्वाहिश पाले दोनों देश आपस में लड़ते रहे, सीमा पर गोलियां चलती रहीं और इंसानियत का सीना छलनी करती रहीं।